ऐसे एक फीमेल आई 19 साल की, उसके पीरियड्स ही शुरू नहीं हुए। मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली, उसके मेरे डॉक्टर ने उसकी मम्मी से पूछा, तो वो नॉनवेज की शौकीन है। जब वो बच्चा पेट में था तो खूब अंडे और खूब नॉनवेज खाया उसने। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नॉनवेज लवर है वो हमें गाली दें, लेकिन मैं ये बोलता हूं भाई, दुनिया का कोई भी जानवर जो जंगल में रहता है, जिसके दांत नुकीले हैं, वही नॉनवेज खाता है। हमारे दांत चेक कर लो, नुकीले नहीं है। राइट। और जो भी नॉनवेज खाने वाले जीव हैं, उनकी आंतें छोटी होती हैं, चाहे वो शेर है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है। मतलब क्योंकि बॉडी में नॉनवेज रुकना नहीं चाहिए। हमारी आंतें मुंह से लेके जब खाना बाहर निकलना है, लगभग 30 फुट लंबा रास्ता है ये। इसमें खाना सड़ता है, खाना रुकता है और बीमार करता है। मतलब वो जो पाइप है इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन है लगभग 20 से 22 फुट लंबी है। हमारी बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर यानी कि 5-6 फुट लंबी है। हमारी फूड पाइप लगभग 1-1.5 फुट लंबी है। तो ये सारा रास्ता 30 फुट का है। और उनकी छोटी होती हैं। उनकी तो छोटी होती है ना, सिर्फ मुश्किल से 7 फुट की, 4 फुट की, 6 फुट की। गाय की लंबी है, भैंस, जितने शाकाहारी जीव हैं सबकी आंतें लंबी होती हैं। गाय की, भैंस की, बकरी की, हमारी, हाथी की, घोड़े की, आपकी ऊंट की, जो शाकाहारी जीव है ना, सबकी आंतें लंबी होती हैं। और क्या होता है और लंबी उनके छोटी से? नाखून नुकीले नहीं होते। ठीक है। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत भी नुकीले होते हैं, उनके नाखून भी फाड़ने के लिए मांस को बने हैं। और फिर जो मांसाहारी जीव होते हैं वो मांस को भून के या पका के नहीं खाते, कच्चा खाते हैं। तुम क्यों फिर लगा रहे हो तड़के लगा के? तो स्वाद तो तड़कों का है। अगर तुम्हारे में दम है तो खाओ ना, कच्चे अंडे खाओ, कच्चा मांस खाओ, और थोड़े दिन बाद इंसान को खाने लग जाएंगे। तो क्योंकि मांस का कोई अपना स्वाद थोड़ी है। थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले, बचपन में जब हम छोटे थे, दिल्ली में एक तंदूर कांड हुआ था। क्या था अपनी वो? बीवी को ही तंदूर में भून दिया था उसने। ऐसा? हाँ, दिल्ली में हो चुका है। मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे किसी का। नैना सानी हत्याकांड हुआ था एक दिल्ली में। ओके, और क्यों, क्या लॉजिक था इसका? अपनी बीवी से दुखी था, उसको तंदूर में भून दिया उसने, और कुछ टुकड़े खा गया उसके वो। खा भी गया? हाँ, ये उस पे है ना। अभी एक पीछे वो जो एक कांड हुआ था, निठारी कांड, उसमें भी जो, उसमें भी वो बच्चों के खून पी जाता था वो। तो कितना कुछ है। ये क्या है? ये विकृत मानसिकता है ना। अच्छा, जो नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज काटते हैं वो हिंसक हो जाते हैं। घर में भी उनके झगड़े ज्यादा होते हैं। उनके अंदर वो भाव जो है ना, वो हमारे ना रस होते थे, वीर रस, क्रोध रस, हास्य रस। आपको याद है बचपन में हिंदी क्लास में पढ़े हमने रस? हाँ, पढ़े हैं सब। तो वो क्रोध रस, वो मतलब हमारी बॉडी में हिंसा वो कहां से आई? जब हम हिंसा करते हैं, हिंसा देखते हैं, तो फिर ऐसे ही होगा ना। कहते भी हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े स्टार्स वीगन बन चुके हैं, वेजिटेरियन बन चुके हैं। विराट कोहली हो, चाहे अक्षय कुमार हो, ऐसे जॉन अब्राहिम हो, ऐसे कितने स्टार्स हैं, शाहिद कपूर, ऐसे सैकड़ों हैं। तो आप भी क्यों नॉनवेज खा रहे हो, पाप के भागी बन रहे हो? वेजिटेरियन खाओ, आपको अंकुरित चाट खाओ, स्प्राउट्स खाओ, आपको बेस्ट न्यूट्रिशन मिलेगा। और पत्ते खाओ। पहले आप याद करो, आपकी उम्र कितनी है? 36। बचपन में ना, जब हम छोटे थे, सलाद कटती थी जब घर में, तो मम्मी ने ऊपर मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते भी काट देती थी, हमारे भी घर में। लेकिन आजकल क्या, पत्तों को फेंक दिया जाता है, मूली के पत्ते, शलगम सब फेंक देते हैं कि पेस्टिसाइड लगे हुआ है। ऐसा दिमाग डाल दिया हमारे। अच्छा, बर्गर खा जाएंगे, पिज्जा खा जाएंगे, बर्फी खा जाएंगे, मोमोज खा जाएंगे, साला पत्ते फेंक देंगे। अरे धो लो भाई उसको अच्छी तरह, पत्ते खाओ भाई। मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते, गाजर के पत्ते, साग, ये चीजें खाओ, न्यूट्रिशन है, हड्डियां मजबूत होती है। ये जिम में जाके जो प्रोटीन खाते हो, एक्स्ट्रा कोई कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हो, बाद में हिप जॉइंट घिस जाता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, वो कौन भुगतेगा? तो मेरा तो एक ही मकसद है कि जिस खाने के लिए हम बने हैं वही खाना खाना चाहिए। नेचुरल, नेचुरल खाना खाने के लिए हम बने हैं, प्रकृति खाना। ये जितना हम अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं। दाल है, दाल, आपने दाल को अंकुरित कर लिया, ठीक है, अगर जमीन में बोओगे उग जाएगी ना? उग जाएगी। लेकिन आपने उसको तड़का लगा दिया, अब उगा के दिखाओ। अब नहीं उग सकता। अब वो डेड फूड है। आप डेड फूड खा के जीवन की उम्मीद लगा रहे हो। आपने जिस भी चीज को आग लगा दी वो डेड हो गया। उसको उगा के, अच्छा कोई भी चीज को उबाल के, पका के मुझे उगा के दिखा दो, नहीं हो सकता। उसमें लाइव एंजाइम खत्म कर दिया आपने। अब मुझे बताओ उसमें जीवन बचा कहां?
और आप उम्मीद लगाते हो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, फिर आप मल्टीविटामिन लेते हो, फूड सप्लीमेंट लेते हो। वही कच्ची चीज को अगर हम जमीन में डाल दें तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा वो। सर वो उगेगी। हम्म। आप भिंडी को लो, उसके बीज वो दो, भिंडी उगेगा, पेड़ बन जाएगा। टमाटर के बीज लो, टमाटर उग जाएगा। लेकिन आप टमाटर का तड़का लगा दो और उसके बीज वो नहीं उगेंगे। भिंडी को तड़के लगा दो, उगाओ, नहीं उगेंगे। तो सर जिसको हम कच्चा कहते हैं ना, वो कच्चा नहीं है, वो धरती का पका हुआ है।